कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है, वो नहीं शामिल हो रहा है, ये उनका पार्टी का अपना एक फैसला है। उस पर किसी भी पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हर पार्टी अपना एक निर्णय लेती है। भाजपा भी लेती है। भाजपा ने ईवीएम को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बहुत सारी बात बोल रहे थे। देश के अंदर सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी पार्टी ने ईवीएम को लेकर के दिखाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई, सड़क पे अपने एक्सपर्ट्स को लेकर के जनता के बीच में भ्रम फैलाया कि ईवीएम देखो खराब चीज है। ये इनके किरीट सोमैया जी महाराष्ट्र से सांसद हुआ करते तो वो लेकर के सड़क पे घूमे, लोगों में एक माहौल तैयार किया कि ईवीएम से आपको दूर रहना चाहिए और इसका विरोध कीजिए। तो हर जगह ईवीएम के साथ सबसे ज्यादा अविश्वसनीयता, यहां तक कि किताब छापी इनके बड़े सांसद ने, वरिष्ठ नेता ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका प्रस्तावना लिखा, किताब का विमोचन किया। तो हर प्लेटफॉर्म का ईवीएम का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है समय समय पर। तो आज अगर विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जिट पोल की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, जब आप ये पोल्स दिखाएंगे लास्ट में आप ही एक लाइन डाल देते हैं, हम दावे नहीं कर रहे हैं कि ये परिणाम बिल्कुल ऐसे ही होंगे, या आप खुद उस पर अविश्वसनीयता दिखाते हैं कि ये बिल्कुल एक्चुअल चीज नहीं है। तो जब कोई चीज एक्चुअल नहीं है, क्या सैंपलिंग का लेवल रहा, किन लोगों से आपने बात करी, उदाहरण के लिए मान लीजिए 4000 वोटर हैं किसी बूथ पे, आप 20 लोगों से ये तय नहीं कर सकते कि आप परिणाम लेंगे। उसमें अगर आपने युवाओं से बात करी तो युवा वर्ग कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, क्या वो काम करता है, महिलाओं से बात करी तो उनका एक अपना क्राइटेरिया है, पुरुष से अगर बात करी तो अपना उनका एक क्राइटेरिया। तो सैंपलिंग के भी अलग अलग लेवल हैं। तो ये हमेशा ठीक हो और इनकी विश्वसनीयता हम माने, इनको हम ठीक ठहराएं, तो ये आप मीडिया के साथी भी उसको पूर्ण रूप से कभी सहमत नहीं होते हैं। तो हम राजनीतिक लोगों का पूर्ण रूप से सहमत होना तो वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि हमारे खुद के अपने एक आकलन होते हैं हर राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितने राजनीतिक दल हैं वो अपना खुद का एक अनुमान लगाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपने अन्य सोर्सेज के माध्यम से। उससे वो ये तय करते हैं हम किस सीट पे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, किस पे वोट अच्छा हुआ, हमारे फेवर में हुआ, हमारे फेवर में नहीं हुआ। तो जिस तरह की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे थे कि उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि 11 जीत रहे थे तो कौन सी हार रहे हैं, तो ये हार और जीत नहीं, ये एक संभावना है। जब आप सवाल करेंगे उसका एक जवाब होगा, उस जवाब में संभावनाएं होंगी जीत की, उसमें जवाब में संभावनाएं होंगी हार की। तो हार और जीत की निष्पक्षता से बताया जाएगा। ये नहीं होगा मोहन यादव जी जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो कहते हैं हम 80 पार कर रहे हैं, बिहार में हम 40 पार कर रहे हैं। तो भाई 80 में से 80 सीट कैसे पार करेंगे, बिहार में 40 में से 40 सीट कैसे पार करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। एसडीएम की सवाल पे योगी जी विधानसभा में कह देते हैं कि भाई 75 में से 95 एसडीएम हो गए, तो ये 20 का संख्या कैसे बढ़ गए? तो ये गुणा भाग गणित भारतीय जनता पार्टी का एक अलग चलता है, वो अलग अपने तरीके से चीजों को दिखाते हैं। सच बना रहे, विश्वसनीयता बनी रहे, मीडिया की भी बनी रहे, उन सर्वेस की भी बने रहे, अगर हम निष्पक्ष होकर के बातचीत करते हैं। लेकिन जब पक्षपात करते हैं, जैसे भी आप वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस बात को कहा कि गोदी मीडिया का नाम दिया गया, जब आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो आप पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। आप जब एक तरफ तराजू के एक तरफ बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप बैठे हुए दिखेंगे और दूसरा पगड़ा जो वो उठा हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप बराबर का वजन रखेंगे तो दुनिया को दिखेगा कि आप निष्पक्ष हैं और बराबर हैं। दोनों तरफ पलड़ा जो है वो बराबर का है, कहीं ना नीचे है ना कहीं ऊपर है। तो ये मीडिया का दायित्व है कि वो किसी के पक्ष में ना जाए। अगर वो पक्ष में जाएगा, सवाल उठेंगे जिनका इंडिया कितने सही है कितने गलत है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मत किए, और क्या लगता है कि कोई विश्वसनीयता जिस तरह से हमने नहीं देखी बहुत ज्यादा एग्जिट पोल्स को लेकर आपके सवाल का जो जवाब दूंगा, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो एक सवाल किया था, क्योंकि कांग्रेस यहाँ नहीं है, लेकिन आपने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल किया और हम उस घटक दल के एक हिस्सा है, तो मेरा जवाब देना उसमें बनता है कि अगर जिन लोगों का हमने बायकॉट किया था उनके प्रश्न देखें, उनका व्यवहार देखें, क्या व्यवहार नहीं है, पगड़े का एक हिस्सा झुका हुआ नहीं दिखता है, तो निश्चित तौर पे उस जगह पे बैठना ठीक नहीं है। जब आप पहले से एक पक्ष लेकर के बैठे हो, किसी के लिए पार्टी बन के बैठे हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप घायल करने के लिए बैठे हो, तो घायल करने की स्थिति के साथ हम नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, आप निष्पक्ष होइए, सवाल कीजिए, हमारी आलोचना कीजिए। अगर हमारी आलोचना आप स्वस्थ मन से करेंगे, हम उस आलोचना के माध्यम से सुधार की गुंजाइश करेंगे। अब आपका जो सवाल है कि जो सर्वेज होते हैं वो सैंपलिंग पे डिपेंड करते हैं, सैंपलिंग का क्राइटेरिया आपने क्या रखा, मैंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। आप युवाओं से पूछ रहे हैं तो युवा कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, क्या वो काम करता है, किस माहौल में रहता है, बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ही महिलाएं, बच्चियों से आप पूछेंगे कितनी शिक्षित हैं, कितनी स्वरोजगार हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, खुद का व्यवसाय करती हैं, पुरुष के लिए भी वही चीजें हैं। तो सैंपलिंग का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ आपने, आप तय नहीं कर सकते। अगर केवल आपने 4 पुरुष से बात कर ली और चारों बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी पे आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो रोजगार कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो काम की अच्छाई और बुराई बता सकता है। तो ऐसी अलग अलग सैंपलिंग है।
मुझे नहीं लगता, ये केवल एक अनुमान है, और अनुमान को हम पूरी तरीके से 100% ये कह दें कि नहीं ऐसा ही परिणाम आएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है, जब हम राजनीतिक लोग हैं, किसी भी पार्टी का राजनीतिक हो, आप उससे सवाल कीजिए, जब हम जनता के बीच में जाते हैं, हमें वोट दीजिएगा, निवेदन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो कई बार वोटर हमें ऐसा मिलता है जो कहता है 100% आपके साथ है। लेकिन जब परिणाम आता है तो जिसने वादा किया था या जिस मोहल्ले ने वादा किया था 100%, वो 100% खिलाफ में निकलता है। तो इसीलिए आप किसी के कहने पे भी वोटर के मान नहीं सकते। कोई कई बार हृदय परिवर्तन वोटिंग मशीन के पास तक जाते में होता है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण को भी धर्म में बांटना चाहते हैं। आरक्षण की बड़ी स्पष्ट स्थिति है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, अनुसूचित जाति के लिए एक सूची बनाई, जनजाति के लिए एक सूची बनाई, उनको रखा। उसके बाद ये तय हुआ कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक रूप पे, शैक्षणिक तौर पे पिछड़े हैं समाज के अंदर, उनके लिए काम करना चाहिए। तो काका कालेलकर कमेटी बनी, सच्चर कमेटी बनी, मंडल आयोग बना। मंडल आयोग में सिफारिशें तय हुई, उसमें धर्म नहीं देखा गया, उसमें पिछड़ापन देखा गया, सामाजिक शोषण देखा गया। तो उसमें मुसलमानों की भी कुछ जातियां आई और उनको जोड़ा गया, और उसी आधार पर केंद्र सरकार भी देती है मुस्लिमों को आरक्षण। मोदी जी ने खुद 2022 में कहा था कि मैं 70 जातियों को गुजरात में देता हूं आरक्षण। तो ये जो कहते हैं वो होता नहीं है, झूठ परोसने का काम करते हैं और ये झूठा ही वातावरण बनाते हैं। इसीलिए दूसरी बात, मेरा मीडिया से ये बड़ा अनुरोध है, पक्षपाती जो वातावरण बना हुआ है उससे ये हो रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, और आप लोगों की भी अब ये मजबूरी हो गई है कि आप लाइव टीवी की जगह आप भी मोबाइल टीवी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जो मोबाइल टीवी की तरफ जा रहे हैं, लोगों की मोबाइल पे आधारित हो गए। आपकी जो टीआरपीज हैं या जो आपका काम है वो मोबाइल पे डिपेंड हो रहा है, इसीलिए कि टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया, और बंद इसीलिए करी